हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय प्रकाश बगड़िया फ्रॉम संस्कार एब्रॉड कंसल्टेंसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आयरलैंड में स्टडी वीज़ा लेने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या आपका फ़ी वगैरह होगा, उसके बारे में है। तो देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको आयरलैंड में एडमिशन लेने के लिए वो है कि आपको इनटेक मालूम होने चाहिए। तो अभी 3 इनटेक हैं आयरलैंड के लिए। फर्स्ट है जैन इनटेक, सेकंड है अप्रैल इनटेक और थर्ड है सितंबर इनटेक। तो जो अभी एडमिशन हो रहे हैं वो हो रहे हैं अप्रैल इनटेक के। तो अभी आयरलैंड के अंदर कौन कौन सी कॉलेज हैं, तो एक तो डबलिन बिजनेस स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ लिम्बरिक है, एक आयरलैंड कॉलेज है। तो 3 से 4 अच्छी कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ भी एडमिशन हो रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है डॉक्यूमेंटेशन की, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपकी 10th 12th प्लस अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो 10th एंड 12th हो गए, आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपकी BA BSc BCom की डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स हो गए। देर आफ्टर आपको वहाँ जाने के लिए इंग्लिश का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वो एग्ज़ाम 3 पैटर्न के एग्ज़ाम है वहाँ। एक तो ड्यूलिंगो है जिसमें आपका मिनिमम स्कोर 160 से 95 रहना चाहिए। एक PT है जिसमें आपका स्कोर 51 या 52 रहना चाहिए। और थर्ड जो IELTS है जिसमें आपका स्कोर 6 बैंड रहना चाहिए, नॉट लेस देन 5.5। ठीक है, वो भी सिर्फ आप एक लिसनिंग या रीडिंग या स्पीकिंग या राइटिंग एक में सिर्फ 5.5 चल सकते हैं, 2 में होंगे देन आपका आयरलैंड में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है। थर्ड चीज़ आती है कि आपका पासपोर्ट हो गया, फ़ोटो हो गई, प्लस में आपका अगर कुछ गैप है 5 साल 6 साल 7 साल, तो अगर आपने उसमें कोई जॉब किया है या कुछ आपने किया है तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। फिर आयरलैंड में आता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो देखिए MBA कोर्सेज है वो 10 से 11 लाख रुपए के बीच में होता है, जो 1 साल की आपकी फ़ी होती है। एक्चुअली आयरलैंड में जो MBA है वो 1 ईयर का ही होता है, और काफ़ी कोर्सेज हैं जो बैचलर्स हैं वो 3 साल के भी होते हैं। तो आप अमूमन अपनी फ़ीस 10 से 11 लाख के बीच के अंदर मान के चलिए। मैक्सिमम बच्चे MBA के लिए ही जा रहे हैं अभी, क्योंकि वहाँ पर 1 साल की स्टडी हो रखी है और 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। तो 1 साल की फ़ीस में आप वहाँ 3 साल स्टे कर सकते हो, तो इसलिए ज़्यादा अभी MBA का ही ट्रेंडिंग चल रहा है। फिर आता है बैंक स्टेटमेंट। तो देखिए आयरलैंड में आप जो फ़ी जमा करा रहे हो 10 लाख 10.5 लाख या 11 लाख, उसका आपको प्रूफ चाहिए। अगर आप एजुकेशन लोन से करवा रहे हो देन तो कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका एजुकेशन लोन का लेटर लगेगा। या फिर अगर आप अपने फैमिली में से किसी से, अपने ब्लड रिलेटिव से फ़ीस लेके जमा करा रहे हो तो उनका इनकम टैक्स रिटर्न और उनकी जो बैंक से जो बैलेंस आपको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका जेन्युइन रीज़न चाहिए कि वो फ़ंड उनके पास कहाँ से आया। देर आफ्टर आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए आयरलैंड जाने के लिए। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरे पास जो फ़ंड है वो 6 महीने से पहले का है, मतलब कि भाई जिस दिन से मेरी स्टेटमेंट हो उससे मेरे को 11-12 लाख रुपए अकाउंट में चाहिए, या फिर मतलब मैं जिस दिन स्टेटमेंट निकालूँ वो चाहे महीने का लास्ट दिन हो उस दिन तक मैं डाल सकता हूँ। तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न क्या है आयरलैंड में, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके अकाउंट में 6 महीने से ओल्ड फंड है ना, तो एम्बेसी आपको ये नहीं पूछती है कि वो फ़ंड कहाँ से आया हुआ है, ठीक है, या आपको कोई बिल वगैरह इतना प्रोवाइड नहीं कराना पड़ता। लेकिन अगर आप 6 मंथ की स्टेटमेंट निकाल रहे हैं और फंड डाल रहे हैं 15 दिन पहले फाइल लगाने से या 20 दिन पहले, तो आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा कि वो फ़ंड आपके पास कहाँ से आया। अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर बिल हो गए, कोई डेयरी वगैरह है, कोई फार्म है, या कोई आप जॉब करते हैं या आपके फादर का कोई बिजनेस है, तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा हर अमाउंट का, या जो अमाउंट आप शो करोगे उसका। थर्ड चीज़ आती है कि भाई आयरलैंड जाने के लिए कितने दिन पहले इनटेक में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए अभी जो इनटेक है 24 अप्रैल है, तो आपको 15 मार्च से पहले अपनी प्रोफाइल बनवानी ही पड़ेगी, एडमिशन लेटर और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है। ड्यूलिंगो और IELTS और PT का मैं स्कोर आपको बता चुका हूँ। 95 होनी चाहिए ड्यूलिंगो में, IELTS में 6.0 है और PT में 51 है। तो आप यहाँ सीकर में हम इसकी तैयारी भी करवाते हैं और विद इन 1 मंथ में तो ड्यूलिंगो स्टूडेंट इजीली क्लियर कर लेते हैं, और IELTS के लिए आपको मिनिमम 1 and 2 मंथ्स लगता है। तो कोई स्टूडेंट अगर जिसकी IELTS या ड्यूलिंगो हो रखी है और उसको एडमिशन लेना है तो वो आ सकता है, अपनी फ़ाइल अभी सबमिट कर सकता है। या जिस स्टूडेंट को सितंबर इनटेक में जाना है तो वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करके अपनी एग्ज़ाम देके अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। संस्कार एब्रॉड कंसल्टेंसी आपसे जो भी चार्ज 25 के हमारी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो भी आपसे आपका वीज़ा अप्रूव होने के बाद में लेती है। नो वीज़ा हम आपसे नो फ़ी, हम कोई पर्सनल चार्ज नहीं करते। जो आपकी वीज़ा फ़ी है बेसिकली आपकी वही चार्ज होती है। फर्स्ट चीज़ तो ये। सेकेंडरी चीज़ ये है कि एक आप आयरलैंड जाते हो तो 2 से 3 चीज़ें और भी हैं, जैसे आपकी CV होनी चाहिए
एक होता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, कि आप आयरलैंड क्यों जाना चाहते हो। हर स्टूडेंट की SOP अलग होती है, उसमें हम आपकी बिल्कुल मदद करते हैं। एक यूनिक SOP ही आपको वीज़ा दिलवा सकती है। तो हर स्टूडेंट की हम यूनिक SOP बनवाने में मदद करते हैं, आपकी क्लासेस लेते हैं, उसमें हम आपको नए नए आइडियाज़ देते हैं। और एक हो गया आपका वीज़ा फ़ी और मेडिकल क्या होता है। तो देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ेगी जो 150, 200, 100 यूरो के बीच में होती है आयरलैंड जाने के लिए, कोई भी यूरोपियन कंट्री जाने के लिए। और आपकी वीज़ा फ़ी 17,500 के लमसम होती है, जो आपको एम्बेसी को पे करना पड़ता है, जो अपन VFS में सबमिट करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या, आयरलैंड डायरेक्ट एम्बेसी में आपका वीज़ा वगैरह नहीं अप्लाई होता, तो VFS के थ्रू सबमिट करते हो तो उसमें आपकी ये फ़ी होती है। वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है, तो वीज़ा अप्रोक्स आयरलैंड का, अभी हमारे स्टूडेंट्स का जो JN इनटेक में गए थे तो उनका 15 to 25 डेज़ तक आ जाता है। फिर सम स्टूडेंट्स का कोई वीज़ा किसी कारण रिफ्यूजल हो जाता है तो आपके पास राइट टू अपील होता है। बहुत से बच्चों को अगर रिफ्यूजल आ गया और उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, वापस से मतलब अपील ही नहीं की, इस वजह से भी बहुत से बच्चों का क्लियर नहीं होता है। तो मैं किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आप काम करा रहे हो और अगर आपका रिजेक्शन आ गया है तो प्लीज़ आप हमारे कंसल्टेंसी में आइए, हम आपकी अपील के लिए एप्लीकेशन या बिल्कुल ईमेल करेंगे, आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। और कोई भी इशू होगा तो अपन टेबल टू टेबल टॉक करेंगे। और आयरलैंड के लिए देखिए, मतलब आयरलैंड में अभी जाने का रीज़न ये है कि अभी आयरलैंड में आप मतलब विदिन 1.5 मंथ में आपकी फ़ाइल प्रोसेस क्लियर हो रही है। तो ये बहुत गोल्डन चांस है आयरलैंड जाने के लिए। अभी ड्यूलिंगो जो एकदम बेसिक एग्ज़ाम है उसके थ्रू भी आयरलैंड एडमिशन ले रही है। तो अभी ये एडमिशन इनटेक जो है अप्रैल और सितंबर के एडमिशनों की फ़ाइल चल रही है। तो कोई भी स्टूडेंट हो जिसका 5-6 साल का गैप है वो भी यहाँ एक्सेप्टेड है। प्लस में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना केयर करना है कि आपको इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो प्लीज़ आप आयरलैंड का ट्राई मत कीजिए, काफ़ी कंट्री और है वहाँ जाइए। थैंक यू।